दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इंसान की फितरत है जिसको हम कहते हैं हसद, या कह सकते हैं कि ईर्ष्या की भावना का होना। ये हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत होती है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व की ये पहचान बन जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा ढल जाता है। उसके जीवन में, उसके कार्यों में, उसके व्यवहार में ईर्ष्या झलकती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सफलता, उसकी सुख संपत्ति और गुणों को देखकर दुखी होता है, तो वह व्यक्ति समझ लेना कि वह हसद का शिकार हो चुका है। जो हसद करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी मानसिक स्थिति खुद की खराब हो जाती है, क्योंकि उसका फोकस खुद पर ना होकर दूसरे व्यक्ति पर होता है। बात यह है कि जिस व्यक्ति के प्रति वह हसद रखता है, कई बार उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता, और हसद रखने वाला व्यक्ति जो है उसको नुकसान करने पर तुल जाता है। ऐसी स्थिति में वह मानसिक रोगी भी हो सकता है। इसलिए हसद या ईर्ष्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये व्यक्ति से बढ़कर पूरे समाज पर छा गई तो पूरे समाज को कुंठित कर देती है। उस समाज में कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पूरा समाज उसको रोकता है। चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वह खेती करने की कोशिश करता हो कोई व्यक्ति, उसको वह समाज पूरी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देता। और ऐसे समाज को हम पिछड़ा समाज कहते हैं, ऐसे समाज को हम कुंठित समाज कहते हैं। आज हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो कि आगे बढ़ने से लोगों को रोकते हैं। ख़ासतौर से उन इलाकों में ये ज़्यादा है जहाँ पर शिक्षा की कमी है। आइए हसद के कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे हमारे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर पनपती है। पहला कारण है तुलना करना। यह जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, खुद की तुलना दूसरों से करता है और खुद को छोटा समझने लगता है। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है और वो महसूस करता है कि वह उस व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए उसका नुकसान करना ही उसको ठीक लगता है। तीसरी बात है कि समाज में खुद को बेहतर बनाने के लिए कई बार वो बहुत कह सकते हैं आप कर्मकांड करता है, या दिखावा करता है, या अच्छे कपड़े पहनता है, या ज़्यादा शो ऑफ करता है, ताकि उसको ये लगे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ या पर्टिकुलर व्यक्ति से कम नहीं हूँ। जो तीन कारण हैं ये बताते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर हीन भावना ग्रस्त हो चुकी है या व्यक्ति ईर्ष्या से पीड़ित हो चुका है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईर्ष्या एक पीड़ा है, एक बीमारी है, एक समस्या है, जिसको हमें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि समाज से इसको कैसे निकाला जाए, या व्यक्ति विशेष से इसको कैसे निकाला जाए, इस बारे में कैसे बचा जाए कि इस आज के दौर में आपको पता है कि कोई व्यक्ति कभी भी कहीं पर पहुंच सकता है। समाज में मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, समाज में बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, समाज का पुराना स्ट्रक्चर टूट रहा है, समाज में नई किस्म की आर्थिक व्यवस्थाएँ आ रही हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कभी भी अमीर हो सकता है, कोई व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति पहले से आगे चल रहे थे और उनसे जो कम थे, अचानक उनसे आगे निकल जाते हैं, तो जो आगे पहले चल रहे उनके अंदर भी हीन भावना आ सकती है। इसलिए आज के इस बदलते दौर में हमें समाज में कुंठा ग्रसित ना करें, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। इससे बचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? पहला पॉइंट है, सबसे पहले व्यक्ति खुद की कमियों को स्वीकार करे और खुद के विकास पर ध्यान दे। दूसरे के जीवन में ताक झांक करना बंद करे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, व्यक्ति खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक जीवन है, अपने संघर्ष करने का एक तरीका है। हर किसी की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर किसी को गॉड ने अलग अलग किस्म के गुण दिए हैं, तो इसलिए तुलना एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ करना बेकार है। तुलना से बचना चाहिए। हर दिन अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि दूसरों की सफलता पर हमें खुश होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी ने मेहनत के साथ कोई सफलता प्राप्त की है, कोई IAS अधिकारी बना है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना है, कोई बहुत अच्छा शिक्षक है, कोई किसी ने बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्स में कीर्तिमान स्थापित किया है, या कोई आर्मी में जाकर किसी ने अच्छा पद हासिल किया है, छोटे पद हासिल किया है, कहीं पर भी छोटी से छोटी सफलता अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसके प्रति हमारे अंदर एक अच्छा भाव आना चाहिए। इससे हमारा अपना भी विकास होगा, हमारे मन को अच्छा भी लगेगा, हमारे खुद के विचार बहुत ज़्यादा सकारात्मक होते चले जाएंगे। हसद करने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वह दूसरों की तरक्की देखकर हमेशा अंदर ही अंदर जलता है। जो जलन है ये उस व्यक्ति को अंदर से जलाती रहती है। वह निरंतर द्वेष की भावना से मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाता है, अनिद्रा का शिकार हो जाता है और अन्य मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज के समाज में हमें ईर्ष्या की भावना से ग्रसित ना होकर हमें जो है अच्छी भावना का हमारे अंदर विकास होना चाहिए, प्रेम की भावना का विकास होना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के साथ कार्य करना चाहिए।